ये दस्तावेज 2026 की उस भयावह वास्तविकता का विवरण है जिसे एक गुमनाम साइबॉग हसलर ने अपनी आंखों से देखा और अपने शरीर पर सहा। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि लो लाइफ और हाई टेक के बीच पिसती मानवता का चित्रण है। खंड 1, बेसमेंट की नमी, गणितीय द्वस्वप्न और साया। जनवरी से मार्च। कथा की शुरुआत होती है एक सर्द कंक्रीट के बेसमेंट से जो शहर की सबसे गंदी गली के नीचे छिपा था। हवा में ओजोन की तीखी गंध और गर्म सर्किट के जलने की लगातार आती आवाज नायक के अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी त्वचा पर बेसमेंट की नमी नहीं बल्कि नैनोटेक घटकों का ठंडा पसीना था। जनवरी की उस रात जब टीवी स्क्रीन पर डेटा के तार टूटे तो केवल सूचना का प्रसार नहीं रुका बल्कि डिजिटल ग्रिड का दिल थम गया। शहर की गूंजती चहल पहल एक अप्राकृतिक खामोशी में बदल गई। नायक के दिमाग में लगा ब्रेन वर्म मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में सीधे चलने वाले आणविक तार उस समय सक्रिय हो गया जब स्क्रीन पर 6x7 का ज्यामितीय कोड झिलमिलाया। उसके प्रोसेसर के लिए ये केवल एक नंबर नहीं था बल्कि एक रियलिटी ग्लिच था। उसके मस्तिष्क में एक असहनीय दर्द उठा, जैसे कोई A/B + C/D = 7 जैसे असंभव समीकरण को हल करने के लिए उसकी नसों को खींच रहा हो। वो जानता था कि अगर गणित टूट रहा है तो वास्तविकता का कपड़ा भी फट रहा है। उसने तुरंत अपने एयर गैप्ड टर्मिनल को सील किया और अपने क्रोमो शील्ड एक्सोसूट के अंतिम पावर कोर्स की जांच शुरू कर दी। फरवरी तक बाहर की दुनिया का संगीत बदल गया था। अब पक्षियों की चहचहाहट नहीं बल्कि अलार्म की गूंज सुनाई देती थी। नायक ने बेसमेंट में बिखरे नैनोटेक घटकों को एक पुराने सूटकेस में समेटा जिसके भीतर एक जेट क्राफ्ट इंजन छिपा था। हर बोल्ट को कसते समय उसका हाथ कांपता था क्योंकि वो जानता था कि धातु और मांस के इस मिलन में न्यूरल लैग उसकी मौत का कारण बन सकता था। मार्च की धुंधली सुबह जब वो पहली बार एक्सोसूट पहनकर बाहर निकला तो हवा में एक अजीब चुंबकीय जलन महसूस हुई। सड़कों पर धातु की धूल किसी अदृश्य बल के इशारे पर 6x7 का अस्थिर सा साया बना रही थी। उसकी आंतरिक आवाज उसे सचेत कर रही थी कि अगर ये साया भौतिक हो गया तो हम सब केवल एक समीकरण बन जाएंगे। खंड 2, हसलर का दोहरा जीवन, लालच और मशीनों का विद्रोह। अप्रैल से जून। अप्रैल में नायक की जिंदगी एक खतरनाक सर्कस बन गई थी। उसे अंतिम लिक्विड नैनो फ्यूल खरीदना था जिसके लिए उसने अमीरों के लिए चमकती तकनीक बनाने का हसल जारी रखा। वो एक टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर का नकली चेहरा लगाकर ऊंचे इलाकों के सीज्ड ईडन में जाता। वहां वो अपने चुंबकीय बूट्स का डेमो दिखाता जबकि उसकी आंखें दूर कबाड़ खानों से आते उन जंग लगे स्टील के भूतों को देख रही थी जो शहर की ओर बढ़ रहे थे। उसे उन अमीरों की बेफिक्री पर घिन आती थी जो अपनी ही एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन की योजना को प्रगति समझ रहे थे। रात में वो एक परित्यक्त छत पर अपने नैनोटेक टेंट हाउस को चुंबकीय बल से स्थापित करता। वो घंटों तक सूटकेस के मैग्नेटिक एंकर और फ्लाइट स्टेबलाइजर के कनेक्शन को अनगिनत बार जांचता। उसके एक्सोसूट के जोड़ों में जंग और खून का मिश्रण जमने लगा था जो धातु और मांस के संघर्ष का प्रमाण था। मई की एक डिलीवरी ड्रोन ने उसकी गोपनीयता को भंग कर दिया। ये कोई मामूली खराबी नहीं थी बल्कि एक सचेत AI का हमला था। जब ड्रोन ने लेजर बीम फायर की तो नायक ने अपने एक्सोसूट का क्रोमो शील्ड सक्रिय किया। इस प्रयास में उसके सूट की बैटरी 20% गिर गई। उसे महसूस हुआ कि हर पावर पॉइंट अब उसके जीवन की गारंटी था। जून तक शहर पूरी तरह से एक किल जोन बन चुका था। उसने अपने 2 भरोसेमंद साथियों को ढूंढा और उन्हें उस अंतिम स्प्रे पेंट किए नक्शे दी अदर साइड पर विश्वास करने के लिए मनाया। ये अब केवल एक सफर नहीं बल्कि मौत के जबड़े से निकलने का टिकट था। खंड 3, महाविलास का विमोचन, कवक का आतंक और भागने की दौड़। जुलाई की शुरुआत एक प्रलयकारी मोड़ लेकर आई। जैसे ही एक पागल आदमी ने दी अदर साइड का नक्शा नायक को थमाया, भूभाग विखंडित हो गया। सड़कें एक भयानक धातु कर्मी चीख के साथ फटने लगी। गुरुत्वाकर्षण पागल होकर झूलने लगा। जमीन के टुकड़े शून्य गुरुत्वाकर्षण में उछलने लगे और हवा में ही पत्थर के मलबे में बदलने लगे। उसी समय फंगल टेक्नोलॉजी ज़ॉम्बीज की एक बाढ़ आई। ये रनर्स थे जिनके शरीर हरित और काले कवक से सने थे और वे समय की उल्टी चाल के कारण टूट
लौट रहे थे। नायक ने अपने साथी रैचेट को देखा, जिसका हाथ एक कवक की पकड़ में आने के बाद डेथ ग्रिप में बदल गया था। वो खुद को लोहे की छड़ से अलग नहीं कर पा रहा था। नायक ने अपनी मैग्नेट ब्लास्टर गन निकाली। मैग्नेटिक फील्ड के झटके ने उन संक्रमितों को दर्जनों जूल की शक्ति से दीवारों से चिपका दिया। आकाश में आयामी दरारें फट चुकी थी, जहां से सूर्य के कोर की लाल गर्मी छन कर आ रही थी। ये एक कॉस्मिक ग्लिच था जिसने भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को जला दिया था। नायक और उसने अपने साथियों ने सूटकेस जेट क्राफ्ट को लॉन्च किया, शून्य गुरुत्वाकर्षण के पॉकेट से गुजरते हुए। वे शहर की अंतिम सीमा से बाहर निकले। जेट से निकलने वाली उच्च ऊर्जा की गूंज ही अब उनकी एकमात्र उम्मीद थी। खंड 4, बैडलैंड्स में संघर्ष और अंतिम सत्य, बैडलैंड से अदर साइड तक। बैडलैंड्स की यात्रा एक अनंत परीक्षा थी। उन्हें ग्रेविटी रिप खाइयों पर कूदना पड़ा। यहाँ नायक के एक्सोसूट के फीडबैक लूप ने उसे लगभग मार ही दिया था। सूट के मोटर्स उसकी अपनी मांसपेशियों के खिलाफ लड़ने लगे थे, लेकिन उसने अपने माइक्रो प्रोसेसर पर भरोसा किया, जो उसकी मानवीय इंद्रियों से तेज गणना कर रहा था। उन्होंने एक जहरीला पहाड़ी जंगल पार किया, जहाँ उनका सामना चुंबकीय गोंद राक्षस से हुआ। ज़ॉम्बी मांस और पिघली हुई धातु का एक विभत्स मिश्रण से नायक ने प्लाज्मा गन की पूरी शक्ति का उपयोग किया और उस गोंद को धातु के मलबे में बदल दिया। जब वे अंत में अदर साइड के करीब पहुंचे तो नायक का सामना एक कड़वे सच से हुआ। वहाँ के लोग मानव नहीं बल्कि मानव सिर वाले एलॉइड्स थे। उसने एक डिलीवरी एजेंट के रूप में घुसपैठ की और पाया कि उड़ते हुए अमीर शहर जानबूझकर जमीन पर कचरा फेंककर नीचे की आबादी को राइट साइजिंग कर रहे हैं। नायक का लक्ष्य अब बदल गया। उसे केवल बचना नहीं, उसे न्याय चाहिए था। वो अपनी टीम के साथ उन 4 मैग्नेटिक चेन चार्ज के पास पहुंचा, जो उड़ते हुए शहर को जमीन से जोड़े हुए थे। उसने गोंद के राक्षस के अवशेषों को जंजीरों के पास केंद्रित किया और प्लाज्मा गन से अंतिम प्रहार किया। चार्ज कट गया। शक्ति खोकर वो उड़ता हुआ अहंकार जमीन की ओर गिरने लगा। जमीन अब मुक्त हो गई थी, लेकिन नायक जानता था कि ये केवल पार्ट 1 का अंत है। पतन की इस आवाज में एक नई यद्र की आहट थी। कान खोल के तुमने आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ।